ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। वेल्डिंग की दुनिया में साथियों हम नई नई खोज करते चलते आ रहे हैं। किस प्रकार से वेल्डिंग की जाती है, कितने तरीके हैं, वो सब हम अध्ययन करते आ रहे हैं क्लासिफिकेशन करते हुए। अब यहाँ पर हम रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग करने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है, एक लेज़र बीम वेल्डिंग होती है। रेडिएशन से किस प्रकार से वेल्डिंग की जा सकती है, रेडिएशन क्या होता है, ये भी आप आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। अभी यहाँ पर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में। तो ये किस प्रकार से काम करती है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, सिंपल समझ लीजिए। क्या एलिमेंट होते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यहाँ पर कैथोड गन होती है, कैथोड गन, और यहाँ पर एनोड लगा हुआ होता है। इसके साथ ही आपको एनोड वर्कपीस पे भी काम करता है साथियों। बहुत सी आपको किताबों में, टीचरों का एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में आपको ये मिला होगा, कन्फ्यूजन आया होगा दिमाग में, वेल्डिंग क्यों नहीं कर देता है। अरेंजमेंट इस प्रकार का होता है कि यहाँ से किरणें, जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर आ सकें। इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बीम बन जाएगी कैथोड गन से। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कैथोड गन है, यहाँ एनोड है। अब यहाँ पर फॉक्सिंग लेंस, फॉक्सिंग कोयल, यहाँ पर डिफ्लेक्शन कोयल लगी होती है। जो बीम आती है उसको कहाँ कितने रेंज में आपको ले जाना है, कितने में वेल्डिंग करनी है, उसका काम डिफ्लेक्शन कोयल करती है। इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं साथियों कैथोड गन से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ऊपर जोड़ दिया जाता है कैथोड से, पॉजिटिव चार्ज को सेल्फ एक्सेलरेशन के लिए एनोड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर वर्क पीस में जोड़ दिया जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन वर्क पीस की तरफ तेज़ी से चलते आते हैं। और इस हाई स्पीड को, काइनेटिक एनर्जी को हम हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर कर वेल्डिंग कर लेते हैं। लेकिन यदि ये आपका अरेंजमेंट इस प्रकार का है, इसमें एयर अवेलेबल है, तो एयरों को ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी दे देंगे, इनका हालचाल पूछेगी एयर और एनर्जी को गायब कर देगी। तो इसलिए आप चाहें कि आपकी वेल्डिंग अच्छे से परफॉर्म हो, इसलिए आपको वैक्यूम बनाना होता है। इसमें वैक्यूम पंप की हेल्प से यहाँ पर अरेंजमेंट है, इसमें से एयर निकालनी होगी। अब इस वैक्यूम चैम्बर समझ लीजिए। वैक्यूम चैम्बर आप यहाँ तक डिफ्लेक्शन कोयल तक भी रख सकते हैं, जो नीचे आपको काम देगा बहुत बारीक डिस्टेंस, और फुल की कम्प्लीट वैक्यूम में रख सकते हैं, जिससे आपका ऑक्सीडेशन होगा। किसी मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, तो किसी मेटल की आप इससे वेल्डिंग कर पाएंगे। अब साथियों इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक रेडिएशन एनर्जी है, इधर उधर जाएंगे तो जो रेडिएशन आ रहा है यहाँ से कैथोड से, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर सराउंडिंग एरिया को, जो वर्किंग लोग हैं, पीपल हैं, इससे नुकसान ना हो, डेंजरस ना हो उनके हेल्थ के लिए, तो यहाँ पर लेड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर साइडों में लेड लगा दी जाता है, जिससे प्रोटेक्ट करते हैं रेडिएशन से हमको। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में साथियों मुख्य काम होता है इलेक्ट्रॉन गन का। अब इलेक्ट्रॉन गन किस प्रकार से काम करते हैं, अरेंजमेंट जैसा आपको बता दिया, सेल्फ एक्सेलरेटेड हो सकती है। The main component of an electric gun are the cathode, anode, grid cup and foxing unit। जो होते हैं साथियों किस प्रकार से बीम को फोकस करना है, कहाँ लेकर जाना है डिफ्लेक्शन कोयल तक, तो ये मेन कंपोनेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। सेल्फ एक्सेलरेटेड है, इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड यूजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। एनोड और कैथोड के मध्य में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और यदि वर्क एक्सेलरेटेड है तो किस प्रकार से होगी, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड यूजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड द वर्क पीस। डायरेक्ट वर्क पीस पर आप पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, नेगेटिव आपका ऊपर कैथोड, इलेक्ट्रॉन ऊपर से फ्लो करते हुए आएंगे, फोकस करते हुए आप उन्हें जी चाहे जहाँ ले जा सकते हैं डिफ्लेक्शन कोयल से वेल्डिंग जोन पर। और ये सारा काम हमको वैक्यूम में करना पड़ता है, जिसका फ़ायदा ये होता है किसी मेटल की हम आसानी से वेल्डिंग कर पाते हैं। चलिए इन पॉइंटों को नोट डाउन कर लेते हैं। दिस कंप्लीट सेटअप इज कीप्ड इन वैक्यूम बिकॉज इफ एयर इज वेल प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन विल लीव देयर काइनेटिक एनर्जी टू द एयर मॉलिक्यूल बाई कॉल्यूजन, देयर विल नॉट एनी वेल्ड परफॉर्म। यदि एयर रहेगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी कहानी एयर को सुना देंगे, अर्थात काइनेटिक एनर्जी जो है उनके पास, काइनेटिक एनर्जी को एयर को दे देंगे, जिससे वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको वैक्यूम क्रिएट करना होता है, जिससे फ़ायदा हो जाता है, किसी मेटल की वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है। हाई पावर होती है इसमें, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर को चेंज करते हैं। डीप पेंट्रेशन वेल्डिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं साथियों थर्मिट वेल्डिंग की। थर्मिट वेल्डिंग ज़रूर आप नाम सुना होगा, रेलवे ट्रैक जोड़ने के लिए काम आती है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है इसमें। ये थर्मिट मिक्सचर इज कीप्ड इन ए कंटेनर। किसी कंटेनर में थर्मिट मिक्सचर रख लिया जाता है और उसका रेशियो होता है 3:8 मोल इन सम स्पेशल अमाउंट। एंड यदि मास से देखा जाए 3:1 रेशियो होता है बाई मास। एंड बैरियम पेरोक्साइड एंड मैग्नीशियम इज
एडेड टू इनिशिएट, अभिक्रिया स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर बेरियम परऑक्साइड या मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब थर्मोमीटर मिक्सचर क्या होता है साथियों, फेरस ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम होता है। 3:8 रेशियो हम देते हैं साथियों, यहाँ पर एल्युमिनियम 8 रेशियो में है, 3/मोल हम रेशियो दे रहे हैं तो फेरस ऑक्साइड है। अब ये साथियों इनिशिएशन करने के लिए आपने Mg या बेरियम परऑक्साइड दे दिया है तो आपकी रिएक्शन परफॉर्म होगी इस प्रकार से। यहाँ पर मिनटों में ही साथियों जो आपका मटेरियल है पिघलने लग जाएगा जिस पर वेल्डिंग कर रहे हैं। सिंपल हम स्टील में, क्योंकि आयरन होता है उसमें साथियों, स्टील की वेल्डिंग करते हैं, रेलवे ट्रैक्स होती हैं उनमें, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या प्राप्त होता है हमें 9Fe प्लस 4Al2O3 जो कि स्लैग का काम करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड स्लैग का काम करता है। हीट जनरेट होती है बहुत ज़्यादा इस रिएक्शन में, तो ये पिघल जाता है मोल्टन विदिन ए मिनट, मिनटों में पिघल जाता है और आपका काम हो जाता है, स्लैग के रूप में से हटा दिया जाता है। जैसा कि 2 प्लेट हैं, यहाँ पर आप वेल्डिंग करना चाहते हैं, कंटेनर आगे पीछे इसके कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट कर देंगे, इसमें थर्मोमीटर मिक्सर डाल देंगे, रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, बाद में इसे हटा देंगे, ट्रिम कर देंगे काट छाँट कर, जो पार्ट था आपका वेल्ड हो जाता है। इस प्रकार से थर्मोमीटर वेल्डिंग फेमस है। रेलवे ट्रैक कहीं से डैमेज हो जाए तो ये हम आसानी से उन्हें वेल्ड कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।